हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष हब पे। प्यारे साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का इतिहास, जिसको इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं। अध्याय नंबर 3 आरंभिक नगर का हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, क्या इसका हम लोग एमसीक्यू करने वाले? कितना? 50 ऑब्जेक्टिव आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। आप लोगों ने इसका चैप्टर नंबर 1 और 2 का चैप्टर नंबर 1 और 2 का, प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने एमसीक्यू नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इन दोनों का लिंक मिल जाएगा प्यारे बच्चों, प्लेलिस्ट का। तो वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं, और पीडीएफ भी प्यारे बच्चों आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और पीडीएफ प्यारे बच्चों फ्री मिलेगा। ये जो पढ़ाया जा रहा है इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम में, वो भी बिल्कुल फ्री। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है? जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ ही आपको आंसर कमेंट में करते जाना है। मैं एक प्रश्न का मैं आंसर बोलूंगा और आपको भी कमेंट में जवाब देना है कि आपका सही हुआ, यस या नो। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, आरंभिक नगरों का विकास किस सभ्यता में हुआ? आरंभिक नगरों का प्यारे बच्चों विकास किस सभ्यता में हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य सभ्यता, गुप्त सभ्यता। बताइए प्यारे बच्चों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आरंभिक नगरों का विकास किस सभ्यता में हुआ था? तो प्यारे बच्चों, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु सभ्यता में हुआ था। क्या? सिंधु सभ्यता में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। किसका किसका आंसर सही था कमेंट में प्यारे बच्चों जरूर बताएं, ताकि मैं अगला क्लास जब लूं तो आप लोग का नाम मैं लाइव क्लास आ करके मैं आप लोग का नाम लूं। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि कौन बच्चा का नाम आता है लाइव क्लास में। इसलिए आप लोग कमेंट करते रहिएगा, ठीक ना? कमेंट कीजिएगा बिल्कुल सही सही, तभी नाम आएगा। ओके, आगे का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? पाटलिपुत्र, हड़प्पा, तक्षशिला, काशी। तो देखिए प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख नगर था वो था हड़प्पा। क्या था? वो हड़प्पा था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर क्या था? हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कौन कौन का बी सही हुआ? किसका किसका बी सही हुआ कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए। आगे का प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? मोहनजोदड़ो प्यारे बच्चों किस नदी के किनारे स्थित था? गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती। तो प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे क्या था? स्थित था। किसका? सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन नंबर सी। किसका सही हुआ इस बार कमेंट कीजिए। जितना बार प्यारे बच्चों सही होता है उतना बार आप लोग कमेंट करते जाइए। गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि कमेंट आप लोग कीजिएगा तो क्या होगा, आपका जितना डाउट क्लियर हो जाएगा वो पूरा डाउट क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? हड़प्पा सभ्यता की प्यारे बच्चों खोज कब हुई? 1921, 1857, 1947, 1757। बताइए प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। कब? 1921 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन का सही हुआ? किसका किसका सही हुआ बताइएगा कमेंट में, ताकि मैं आपका अगला नाम हो सके आपका आ जाए, इसलिए कमेंट करना बहुत जरूरी है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु को जानते थे? प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु को जानते थे? लोहा, कांसा, एल्युमिनियम, स्टील। तो देखिए प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह कांसा को जानते थे। किसको? कांसा जो था ना प्यारे बच्चों, उसको जानते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्यारे बच्चों राइट आंसर। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ आगे का प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस नाम से भी जाना जाता था? प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो तो एक नाम आप लोग जानते ही है ना, उनको एक और दूसरे नाम से भी जाना जाता है। वो नाम क्या है प्यारे बच्चों बताना है। मृतकों का टीला, राजाओं का नगर, सोने का शहर, पवित्र नगर। तो देखिए प्यारे बच्चों,
मोहनजोदड़ो जो है उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता था? तो उसको प्यारे बच्चों मृतकों का टीला, क्या है, मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता था मोहनजोदड़ो को। क्या आप लोगों ने कभी इसका दूसरा नाम जानने का प्रयास किया? नहीं ना। आज आप लोग को पता चल गया न प्यारे बच्चों, इसलिए कमेंट करना ना भूले और क्लास अगर अच्छा लग रहा होगा तो क्लास को लाइक जरूर करें। आगे का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के नगर कैसे बने थे? हड़प्पा सभ्यता के नगर प्यारे बच्चों कैसे बने थे? बिना योजना, योजना योजनाबद्ध, गोलाकार, पहाड़ी। तो प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो कैसे बने थे? वो बने थे योजनाबद्ध। क्या बने थे? योजनाबद्ध बने थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बताइए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या है? हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बने थे? हड़प्पा सभ्यता के प्यारे बच्चों जो घर थे वह किससे बने थे? लकड़ी, पत्थर, पक्की ईंट, मिट्टी। ये जेड नहीं है प्यारे बच्चों, आई है, ठीक ना, शॉर्ट में मैं लिख दिया हूँ। हड़प्पा सभ्यता के घर प्यारे बच्चों किससे बने थे? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के घर पक्की ईंट से बने थे। किससे? पक्की ईंट से बने थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए किसका सही हुआ कमेंट कीजिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किसका व्यापार करते थे? अनाज, कपड़ा, मोती, सभी। तो प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो क्या चीज का व्यापार करते थे? तो वो सभी चीजों का व्यापार करते थे, अनाज का भी, कपड़ा का भी और मोती का भी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आइए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ साफ लिख दिया है, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, ठीक ना। लोथक किसके लिए प्रसिद्ध था? लोथक प्यारे बच्चों किसके लिए प्रसिद्ध था? बंदरगाह, मंदिर, महल, पहाड़। तो प्यारे बच्चों लोथक जो था ना वो किसके लिए? वो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? वो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ मिला? प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ मिला? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथक, कालीबंग, कहाँ मिला प्यारे बच्चों? तो हड़प्पा सभ्यता में प्यारे बच्चों सबसे प्रसिद्ध जो स्नानागार है वो कहाँ मिला? वो मिला प्यारे बच्चों मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? ब्राह्मी, रक खरोष्ट खरोष्टी लिपि, हड़प्पा लिपि, देवनागरी लिपि। तो प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कैसी लिपि का प्रयोग करते थे? तो वो हड़प्पा लिपि का प्रयोग करते थे। किसका? वो हड़प्पा लिपि का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आगे का हम लोग का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सड़कें कैसी थी? कैसी थी? टेढ़ी, सीधी, गोल, छोटी। तो प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता में जो सड़क थी वह कैसी थी? वो थी सीधी। कैसी थी? वो सीधी थी प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। किसका किसका सही हुआ बताइएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर को पालतू बनाते थे? पहला ऑप्शन है कुत्ता, बैल, भैंस, सभी। तो बताइए प्यारे बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस जानवर को पालतू बनाते थे? तो वो कुत्ता को भी, भैंस को भी और बैल को भी क्या करते थे? वो पालतू बनाते थे। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि सभी हो जाएगा प्यारे बच्चों, तीनों चीज को वो पालतू बनाते थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न है प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस किस काम के निपुण थे? यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वह किस काम को ज्यादा जागरूकता के साथ करते थे? खेती, व्यापार, शिल्प, सभी। तो प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह खेती भी अच्छे से करते थे, व्यापार भी करते थे और शिल्प भी करते थे।
तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, कमेंट कौन कौन कर रहा है? जो जो कमेंट कर रहा है, मैं अगला क्लास जब लूंगा तो उसका मैं नाम पक्का लूंगा। चलिए अगले क्लास को बाद में बात करेंगे इस पर, लेकिन अभी कर लेते हैं इस पर बात, ठीक ना। आगे का प्रश्न है, लोथक कहाँ स्थित है? प्यारे बच्चों, लोथक कहाँ है? गुजरात, बिहार, पंजाब, राजस्थान। तो देखिए प्यारे बच्चों, लोथक जो है वो कहाँ, वो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बहुत ही वीवीआई है, ये सब बहुत ही वीवीआई है, ठीक ना। आपको बहुत याद करके ही रखना पड़ेगा कि लोथक कहाँ है। कोई पूछ देगा कि लोथक कहाँ है, पढ़ तो लिए हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि लोथक कहाँ है। चलिए आगे का प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता में अनाज रखने के स्थान को क्या कहते थे? प्यारे बच्चों, आज के जमाने में अनाज कहाँ रखा जाता है? कोठरी सब में रखा जाता है, भंडार घर में। लेकिन उस समय कहाँ पे अनाज रखा जाता था? गोदाम, मंदिर, महल, कुआं। तो प्यारे बच्चों, उस समय जो अनाज रखा जाता था वो गोदाम में रखा जाता। कहाँ पे? गोदाम में उस समय अनाज रखा जाता था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ओके दोस्त, चलिए आप लोग कमेंट करते रहिए और जवाब देते रहिए। कालीबंगन यानी कि कालीबंगन कहाँ स्थित है? काली जो बंगन है प्यारे बच्चों, कहाँ है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बिहार। तो प्यारे बच्चों, कालीबंगन कहाँ पे है? तो कालीबंगन है वो राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ने के लिए प्यारे बच्चों आपको लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहां पे क्लास करवा दिया गया है, वहां से पढ़ सकते हैं। ओके, हड़प्पा सभ्यता का समय लगभग कब माना जाता है? यानी कि प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का जो समय था वो कब से माना जाता है? 2500 वर्ष पहले, 4700 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले। तो प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के जो समय है, समय काल, उसको 4700 वर्ष पहले से माना जाता है। किसका? 4700 वर्ष पहले से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः क्या करते थे? खेती, शिकार, व्यापार, सभी। तो प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो क्या, वो खेती भी करते थे, व्यापार भी करते थे और क्या, शिकार भी करते थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, किसका किसका सही हुआ? ये प्रश्न रिपीटेड था, आगे भी पूछा गया, यानी कि पीछे भी पूछा गया था। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाते ना तो सबका सही होता इस बार। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे का हम लोग का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में घरों में क्या सुविधा थी? नली व्यवस्था, बिजली, पंखा, टीवी। तो प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में जो घर था वहाँ नाली का व्यवस्था था। क्या था? नाली का व्यवस्था, जिससे क्या होता था कि घरे घर नाली होता था तो एक बड़ी नाली में क्या किया जाता था? मिला दिया जाता था। जैसे आज का जमाना में नाली कैसा है, रोड के किनारे नाली है और क्या करता था, घर की नाली को रोड की नाली में क्या करता था? मिला देता था। पहले जमाना में भी जो हड़प्पा सब के लोग होते थे ना, हड़प्पा सभ्यता के लोग, उसमें भी ऐसा ही होता था। ओके, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं इसलिए प्रश्न आने में थोड़ा लेट लगता है, इसलिए लाइक कर दीजिए। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी कैसी थी? खराब, बहुत अच्छी, नहीं थी, साधारण। तो प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में जो जल का जो निकास होता था तो वो कैसा था? तो वो था प्यारे बच्चों बहुत अच्छी। क्या थी? वो बहुत ही अच्छी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए, पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसे खिलौने मानते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग जो होते थे प्यारे, जो किससे खिलौने बनाते थे? मिट्टी, सोना, चांदी, लोहा। तो प्यारे बच्चों, जो पहले यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो क्या करते थे? वो मिट्टी से खिलौने बनाते थे। क्या करते थे? वो मिट्टी से खिलौने बनाते हैं। आज भी बहुत सारे गांव में जाइएगा तो आपको मिट्टी के खिलौने देखने को मिलेंगे। कमेंट में बताइए कि आप लोग क्या मिट्टी के खिलौने देखे हैं, यस या नो। हड़प्पा सभ्यता में मुहरें किससे बनती थी? प्यारे बच्चों, जो मोहर होता है ना, जिसको कि किसी चीज में लगा दिया जाता है, जो सरकार लोग के पास होता है, वो मोहर किससे बनती थी? पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, कांच। तो प्यारे बच्चों, जो पहले जमाने के जो मोहर होते थे ना, वो किससे? वो पत्थर से बनते थे। किससे?
वो पत्थर से बनते थे। आज ना लकड़ी से बनने लगा, लेकिन आज लकड़ी लोहा वगैरह का उपयोग होने लगा, लेकिन पहले क्या, पहले पत्थर के बनते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक कौन सा पशु मुहाने पर यानी कि मुहरों पर मिलता था? कौन सा पशु जो प्यारे बच्चों जब मुहर लगाएगा तभी वो पशु आपको मिलेगा? बैल, घोड़ा, हाथी, शेर। तो प्यारे बच्चों जो बैल थे ना, उसमें क्या होता था प्यारे बच्चों, मोहर लगाने पर वो बैल मिला जाता था। क्या मोहर जब लगता था तभी क्या होता था, बैल मिलता था। ऐसे बैल नहीं दिया जाता था पहले जमाने के लिए जो लोग थे। आगे का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में क्या व्यवस्था थी? जल निकास, सड़कें, घर सभी। तो प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता के जो नगरों में जल का जो व्यवस्था थी वह कैसा था? तो वो प्यारे बच्चों कैसा था? तो वो था सभी, यानी जल निकास भी था, सड़कें भी था और घर भी था। वहां नगर कैसा था? वहां सभी प्रकार का नगर था। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। कमेंट कौन कौन नहीं, देखिए कमेंट रुक गया है, फटाफट कमेंट कीजिए। हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल कौन सा है? तक्षशिला, लोथक, पाटलिपुत्र, काशी। तो प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख जो स्थल है वो क्या है? वो है लोथक। लोथक क्या है? लोथक। कमेंट में बताइए कि लोथक कहाँ पर है। कमेंट में बताइए कि लोथक कहाँ पर है। मैं आपको पीछे बताया था कि लोथक कहाँ पे पड़ता है। आगे का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसका उपयोग तौलने के लिए करते थे? तौलने का मतलब हुआ प्यारे बच्चों की हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, आप लोग मार्केट में जब जाते हैं तो तराजू पे तौल कर बटखारा के पैमाने पर कोई सामान दिया जाता था ना। 1 किलो का बाटखारा चढ़ाएगा तो आपको 1 किलो का सामान दिया जाएगा। जैसे दोनों बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, आपको दुकानदार दे देगा। तो आप लोग क्या बोलिएगा, ये 1 किलो का है, 2 किलो का, या 1 पाव या 2 पाव, इस प्रकार। तो पहले क्या था? तो पहले तराजू था, पत्थर था, या वाट, या फिर सभी। तो प्यारे बच्चों पहले क्या था? तो पहले था ये सभी, तराजू भी था, पत्थर भी था और वाट भी था। तो क्या था? तीनों था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसका व्यापार करते थे? मनक्के, कपड़ा, धातु, सभी। तो प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मनक्के का भी व्यापार करते थे, कपड़ा का भी, धातु का भी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि डी हो जाएगा राइट आंसर। किसका किसका सही हुआ कमेंट कीजिए। जो प्यारे बच्चों बाद में क्लास देख रहे हैं वो उसको भी कमेंट करना अनिवार्य है, क्योंकि पता तो चले आखिर वो कितना सही किए हैं कितना गलत किए हैं। कमेंट करते जाइए, ठीक ना, जो बाद में क्लास देख रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता में घरों के दरवाजे किस ओर खुलते थे? प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता में जो दरवाजा था, आज का जो दरवाजा होता है घर का जो दरवाजा डोर, वो दोनों तरफ खुलता है, आगे भी और पीछे भी खुलता था। लेकिन पहले जमाना का जो डोर था दरवाजा वो कैसे खुलता था? सड़के की ओर, गली की ओर, आंगन की ओर, नदी की ओर। तो प्यारे बच्चों जो पहले जमाने के जो घर होते थे वो दरवाजा होता था तो वो आंगन की ओर खुलता था। किसका? आंगन की ओर खुलता था। ओके, समझ गए आप सब? आंगन की ओर खुलता था। चलिए आगे का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे आभूषण बनाते थे? यानी कि प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह कैसा, यानी कि जेवर वगैरह जो होता है ना, सोना चांदी, ये सब किससे बनाते थे वो अपना जेवर? सोना, चांदी, पत्थर, सभी। तो प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पत्थर से भी अपना जेवर बनाते थे, सोना से भी और चांदी से भी। तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। आज तो सोना, चांदी, तांबा, पित्तल सब चीज चलता है, लेकिन पत्थर थोड़ी ना चलता है। आज पत्थर नहीं चलता है, वो पहले चलता था। चलिए आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न हम लोगों का है, हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख फसल क्या थी? हड़प्पा सभ्यता में प्यारे बच्चों प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं, चावल, जौ, दोनों। तो प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता में जो प्रमुख फसल थी वो क्या थी? वह थी चावल। एक मिनट एक मिनट, चावल नहीं प्यारे बच्चों, गेहूं, चावल, जौ। क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। क्या तो तीनों प्रमुख फसल था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए लाइक नहीं किए इसलिए क्वेश्चन आने में देखिए मिस्टेक हो रहा है ना, लाइक कर दीजिए फटाफट तो आ जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था?
लोथक, काशी, दिल्ली, पटना। तो प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या था? तो वो था लोथक। कौन था? लोथक। मैं ये प्रश्न को पुनः दोहरा रहा हूँ कि लोथक कहाँ पर है? लोथक कहाँ पर है? कमेंट में इसका जवाब आपको देना है, ठीक है। लोथक कहाँ पर है? हड़प्पा सभ्यता में खिलौने किसके आकार के मिलते थे? पशु, गाड़ी, मनुष्य, सभी। तो प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता में जो खिलौने थे तो वो सभी आकार के मिलते थे। जिस प्रकार आज जो टॉयस होता है, टॉय वगैरह, वो सभी आकार का मिलता है, तो उस समय भी क्या होता था कि ये सभी आकार का मिलता था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कुएं कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता में कुएं कहाँ पर मिलते हैं? घरों में, सड़कों में, दोनों, कहीं नहीं। तो प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता में कुएं कहाँ पर? कुएं घरों में भी थे और सड़कों में भी थे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, दोनों। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसका प्रयोग करते थे? पहिए वाली गाड़ी, जहाज, दोनों, कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह दोनों चीजों का प्रयोग करते थे। किसका? पहिए वाली गाड़ी का भी और जहाज का भी प्रयोग करते थे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आपका कमेंट रुकना नहीं चाहिए, कमेंट रुकना नहीं चाहिए। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके भाई बहन जो हैं छोटे छोटे वो भी इसका लाभ उठा सके। हड़प्पा सभ्यता का एक और स्थल कौन सा है? धोलावीरा, पटना, दिल्ली, आगरा। तो प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता का एक और जो स्थल है वो क्या है? तो वो है धोलावीरा। क्या है? धोलावीरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कमेंट में बताइए कि धोलावीरा कहाँ पर है। कमेंट में आपको बताना है कि धोलावीरा कहाँ पर है। देखिए धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात, बिहार, पंजाब, हरियाणा। वही आ गया क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों धोलावीरा कहाँ पर है? तो धोलावीरा है गुजरात में। कहाँ है? लोथक भी गुजरात में है और धोलावीरा भी क्या है? वो गुजरात में, ये दोनों गुजरात में है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग को मैं कमेंट बोल रहा था करने के लिए। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा भवन क्या था? मंदिर, गोदाम, महल, स्कूल। तो प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता में सबसे जो बड़ा भवन था वो था गोदाम। क्या था? गोदाम, जिसमें क्या करते थे? आदमी सब अनाज रखते थे। चलिए 10 प्रश्नों का और सिलसिला है, उसके बाद क्लास क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। प्रश्न संख्या 40 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से औजार बनाते थे? कांसा, लोहा, स्टील, एल्युमिनियम। ये प्रश्न भी क्या है, थोड़ा सा यानी कि थोड़ा सा इसको क्या किया, मोडिफाई करके बनाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से औजार बनाते थे, जो कि मैं आपको पिछले बताया था तक वो क्या, वो कांसा से बनाते थे। किसका? वो कांसा से बनाते थे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में किसका उपयोग लेखन के लिए होता था? मुहर, पत्थर, कागज, घर, लकड़ी। तो प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता में लेखन के लिए मुहर का प्रयोग होता था। किसका? मुहर का, यानी कि मोहर होता है ना, ठिप्पा लगाना, उसका प्रयोग होता था। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हम लोगों का है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन है? मोहनजोदड़ो, पटना, दिल्ली, वाराणसी। तो प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध स्थान क्या है? वो है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसका उपयोग करते थे? माप, तौल, दोनों, कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो दोनों चीज का प्रयोग करते थे। माप भी करते थे और तौल भी करते थे। क्या करते थे? माप तौल दोनों करते थे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए लाइक नहीं किए इसलिए नहीं आया। जितना भी विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्डेड देख रहे हैं, सबको लाइक करना अनिवार्य है, वरना क्या होगा, पीडीएफ लेने में दिक्कत हो जाएगा। जैसे यहाँ लाइक कीजिएगा वहाँ क्या हो जाएगा, आपको पीडीएफ में कोई भी असुविधा देखने को नहीं मिलेगी। आगे का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार कहाँ तक होता था? मोहनजोदड़ो, ओहो, मेसोपोटामिया, चीन, जापान, अमेरिका। तो प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता में व्यापार कहाँ तक होता था? तो व्यापार होता था प्यारे बच्चों मेसोपोटामिया तक। कहाँ तक होता था?
मेसोपोटामिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न है, मेसोपोटामिया कहाँ स्थित है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका। तो प्यारे बच्चों, मेसोपोटामिया कहाँ पे है? मेसोपोटामिया एशिया में है। कहाँ पर है? एशिया में है। कमेंट में बताइए कि भारत कहाँ पर है? भारत कहाँ पर है? कोई बच्चा कमेंट करके बता देगा तो नेक्स्ट क्लास में उसके लिए कुछ प्राइज दिया जाएगा कि भारत कहाँ है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसका निर्माण करते थे? मटके, आभूषण, औजार सभी। तो प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किसका उपयोग यानी किसका निर्माण करते थे? तो वो प्यारे बच्चों सभी चीज का निर्माण करते थे। मटका हो गया, आभूषण हो गया और औजार। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या 47। हड़प्पा सभ्यता के नगर किस प्रकार के थे? छोटा, बड़ा, योजनाबद्ध, पहाड़ी। देखिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये प्रश्न क्या है? रिपीटेड है। तो इसलिए ये प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा और बताइएगा कि ये प्रश्न नंबर कितना का रिपीटेड है। ओके, नहीं तो मैं कमेंट क्या करूंगा? पिन कर दूंगा अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तब। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न हम लोगों का है, हड़प्पा सभ्यता में सड़कें कैसे मिलती है? एक दूसरे से को काटती हुई, गोल, टेढ़ी, छोटी। तो प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें थी वो कैसी? वो एक दूसरे को क्या करती थी? वो काटती हुई प्रतीत होती थी। क्या करती थी? काटती हुई प्रतीत होती थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्यारे बच्चों, आगे का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस काम में कुशल थे? कुम्हार, सुनार, बढ़ई, सभी। तो प्यारे बच्चों, कुशल का मतलब होता है हर चीज में परिपूर्ण। किस काम में थे वो? तो कुम्हार का भी काम कर लेते थे, सुनार का भी काम कर लेते थे और बढ़ई का भी काम कर लेते थे। किसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए किसका हुआ आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न, उसके बाद आप लोग का विजेता चुना जाएगा कि इस प्रश्न का आंसर कौन कौन विद्यार्थी सही दिया और अगले क्लास में किसका नाम अनाउंसमेंट होता है। तो इसलिए जो विद्यार्थी रिकॉर्डेड देख रहे हैं या फिर लाइव देख रहे हैं वो क्या करे? ईमानदारी से अपना आंसर दे। ऐसा नहीं कि एक बार क्लास देख ले फिर नहीं, आपके मन में ईमानदारी से क्या करे? अपना आंसर दे और कमेंट करते रहें ताकि मैं अपना अगला क्लास जब लूं तो आप लोग का नाम लूं। ओके, हड़प्पा सभ्यता का पतन लगभग कब हुआ? यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश जिसको बोल सकते हैं वो खत्म कब हुआ? 1500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व, 2000 ईस्वी पूर्व। तो प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का जो पतन था वो 1500 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ? वो समाप्त हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों, चैनल को आप लोग को क्या करना है? फटाफट एक बार सब्सक्राइब कर देना है और इसका आंसर की देख लीजिए प्यारे बच्चों, नीचे दिया हुआ है जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको क्या मिलेगा? पीडीएफ मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि अगला अनाउंसमेंट जो होगा हो सके आपका एक नाम आ जाए। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।